स्पीकर नहीं और आप बेहतरी की बात करते हो। हमारे 4 MP डीसी के सामने बेबस है, एक स्पीकर नहीं दे सकते। और ये डीसी पशीन के अल्फाज है कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने एक स्पीकर का जो है ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। तो ये सिविल अस्पताल को क्या बात करेगा? ये मीडिया के दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मैं अब उनको चैलेंज किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी साहब को साथ ले जाओ और मैं चैलेंज देता हूं कि इसको पशीन ले आओ। मैं दिखा देता हूं कि डिपार्टमेंट की क्या गफलत है। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को आबाद नहीं कर सकते तो सिविल अस्पताल तो आपसे बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट का हाल है, हमने इन बातों पे नहीं जाना है। आज मैं बरबला ऐलान करता हूं कि हमें तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। किसके पेट में मरोड़ है? गवर्नर भी सुन ले, वज़ीर आला भी सुन ले, कमिश्नर भी सुन ले। हाँ, मुझे हॉस्पिटल बाहर में जाए, मुझे तनख्वाह चाहिए। क्या आपको इतराज है? यही तनख्वाह सियासी तौर पर KPK में दे रहे हो इमरान खान साहब, क्यों? यही एक प्रोफेशनल आप KPK में अपने वोट के लिए दे रहे हो कि आप घर के खजाने से दे रहे हो या गवर्नमेंट के खजाने से? फिर अगर बलूचिस्तान के प्रेरोगेटिव मानते हैं तो तुम्हारे सर पे फिर आग क्यों जलता? दलील से बात करो। गवर्नमेंट के खजाने को हमारी हर सियासी की आदत अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका मिसाल मैं आपको सिंध में कोरोना अलाउंस का देता हूँ। वहाँ पे जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो है डिपार्टमेंट को और अपने एम्प्लॉयज को 17,000 फी वर्कर कोरोना अलाउंस दे रहे हैं। तो क्या वो अपने साथी के खजाने से दे रहे हैं या गवर्नमेंट के खजाने से? इमरान खान साहब, आप KPK में 2010 से आप जो है पैरामेडिकल को 10,000 हेल्थ प्रोफेशनल दे रहे हो। क्या आप घर से दे रहे हो या गवर्नमेंट के खजाने से दे रहे हो? तो फिर बलूचिस्तान के पैरामेडिक ने किसके बाप को मारा है कि आप नहीं दे रहे हो? मैं बरबला कहता हूँ कि मुझे प्रोफेशनल चाहिए। मैं बरबला कहता हूँ कि मेरी नर्सिस की तनख्वाह में इजाफा करो। मैं बरबला कहता हूँ कि इनको अकोमोडेशन दो। आपको ड्यूटी तो अच्छी लगती है। कभी आपने नर्स का पूछा है कि वो अस्पताल में रहती है या उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे घर भी है, उसके लिए पानी भी है, उसकी बच्चों के लिए तालीम भी है? इन नायल खिलाड़ियों ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बेंडार समझा हुआ है। ये कोई रगेशन नहीं है कि डोंकी मशीन बंद कर लो और आकर के रोड पे बैठ जाओ। हमें खुद शर्म आती है कि हम पेशेंट के खिलाफ एहतजाज पे जाते हैं। जोर आगा हमें मत समझाओ, ये अपना आगापन अपने साथ रखो। या मैं मत सिखाओ हेल्थ डिपार्टमेंट क्या है। नुरला खान में मत सिखाओ, मैंने 30 साल गुजारे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या इससे स्टार्ट होता है कि आज बेंगलोर जाओ और आज सिंगापुर जाओ और 5 डॉक्टरों को अपना गुलाम रखो और उनके केले पे हेल्थ डिपार्टमेंट चला दो? 2 महीने से आप MSD को ठीक नहीं कर सकते हो परसेंट के लिए। यही नुल्ला को मैं चैलेंज करता हूँ, 2017 में खुदा के कुरान पे हाथ रखो। तुमने बलूचिस्तान भर के DHOs को बुलाया, DG ऑफिस में आपने मीटिंग किया, मीडिया भी ये सवाल उनसे कर ले। मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया को। DG ऑफिस में नुल्ला ने तमाम DHOs का चेयर किया और बोला कि भाई तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना 7% DPI कोऑर्डिनेटर के साथ जमा कर ले। शाकिर बलोच हमारा कोऑर्डिनेटर था। क्या ये सही है या नहीं सही है? आज नुल्ला का हमें हेल्थ सिखा रहा है। आज भी जिंदो और चीफ सेक्रेटरी मुझे हेल्थ सिखा रहा है। नुल्ला का आपको शर्म आनी चाहिए। अपने DG ऑफिस में बलूचिस्तान भर के DHOs को बुलाया और आपने 7% तमाम DHOs से लिया और आज भी पशीन गवाह है, डॉक्टर ईसा गवाह है, शाकिर बलोच गवाह है, जेल में है। वहां से वह पशीन के हमने परसेंट नहीं दिया। यही नुल्ला, यही परसेंट फिर सबूर का कड़ हेल्थ सेक्रेटरी गवाह है। जब मैंने पहल उनके सामने लाया, ये सबूर साहब के अल्फाज है कि फजल इस पहल को बंद कर लो। 70 लाख नुरलक ने कमीशन लिया। मैं उनको चैलेंज कर देता हूँ गंजे को। तुम हेल्थ की बात करते हो, आपके सामने मीडिया के सामने हेल्थ की बात करते हो। 20 एटम तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शॉट है। आप मुजरिम हो आवाम का, वो खुदा आप मुजरिम हो। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजली को नहीं मिल रहे, आपकी गाड़ी कभी मुतासिर नहीं हुई है। यही नुरलक ने एक्सीडेंट किया। क्या उस सिविल अस्पताल के एक्सरे पे ये बाटी पे उनको इतिमाद था? नहीं था। मीडिया है, उसकी तस्वीरें पड़े, वो खुद जा करके प्राइवेट लेबोरेटरी से अपना इलाज करवाया और आवाम के लिए मीडिया के लिए सामने सिविल अस्पताल को जो है ना जन्नत पेश करते हैं कि मैंने उनको जन्नत बना दिया। क्या जन्नत बनाया? तुम्हारी तो लड़ाई तो MS की ट्रांसफर और पोस्टिंग तक है सेक्रेटरी साहब। लेकिन जो आपकी लड़ाई तो MPA की खुशनुदी तक है। कौन आएगा यहाँ पे सच बोलने के लिए? कौन आया होगा यहाँ पे गैरत सामने रखने के लिए? ये सब हमें उल्लू बना रहे हैं।
अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के हकीकी वारिस है तो वो डॉक्टर है, वो पैरामेडिक है और वो नर्स है। और इंशाल्लाह मुझे अपने खिदमत पे और अपने दोस्तों पे फख्र है, अपने बलूचिस्तान के डॉक्टरों पे। इंशाल्लाह ये तबका, कुरान कहता है कि आलिम से पहले जन्नत जाएगा। अगर हमने इस नियत से मरीज की खिदमत की थी कि वो मरीज है, इंशाल्लाह हम लोग आलिम से पहले जन्नत जाएंगे। मुरलक से तो कई साल पहले इंशाल्लाह जाएंगे, मेरा 100% यकीन है। इस नायल बिजिंजो से तो हम 1000 साल से पहले जाएंगे। और ये गवर्नर बलूचिस्तान आगा साहब जो मर्गियां लड़ाते और आज गवर्नर बैठा है, और मुझे रात 8 बजे डिस्को में कहता है कि आप आवाम को मेडिसिन क्यों नहीं देते हो। मैंने कहा था आगा साहब ये 2 दाने काजू ले लो, आप नया गवर्नर बने हो, 8 बजे मेडिसिन नहीं मिलता है। गवाह मीडिया गवाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये इसको ठीक करेगा, ये बलूचिस्तान को ठीक करेगा। सारा ड्रामा है। मेरे प्रोफेशनल में इजाफा चाहे सब सुन ले, गवर्नर, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और मीडिया, ये छुपी हुई बात नहीं। मुझे प्रोफेशनल में इजाफा चाहे बाकी सबूत की तरह, मुझे रिस्क अलाउंस में इजाफा चाहे बाकी सबूत की तरह, मुझे केवल अस्पताल की बेहतरी नहीं चाहिए आपकी बिहेवियर की वजह से। मैं यहाँ पे हमारा मशीन अपने बाप के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपसे सीटी स्कैन अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं उसके लिए मांग रहा हूँ जिसकी वोट की बल पे होती आप आज असेंबली में ऐशी कर ले। प्राइवेट करना है, मुरलक आपके सामने पेचाई पड़ा हुआ है। अगर तुम गैरत है तुम पेचाई पीढ़ी को सिर्फ अपने ऑफिस बुला दो, क्योंकि उसने हमारे एमपी को खरीद लिया है चौकीदार लगाने के लिए, उसने आपके डीसी को खरीद लिया, उसने आपके सीएम को खरीद लिया। आज बलूचिस्तान में प्राइवेट के नाम पे पेचाई काम कर रहे हैं। मां सेवाएं सेंटरों पे सूखे बॉर्डर लगाने के वही एलएचबी, वही डिस्पेंसर उसमें काम कर रहे हैं। और आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ फेडरेशन के लिए, बलूचिस्तान भर में जिस आरएचसी में फेडरेशन है, जिस बेसिक हेल्थ यूनिट में फेडरेशन का डिस्पेंसर बैठा हुआ है, आज से हमने मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान कर दिया। अभी हम देखेंगे कि ये डीसी और पीपीएचआई जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना गठजोड़ बनाया है, तो साहब को पता है, मुरलक आपको पता है इस गठजोड़ का, क्योंकि डीसी के एक फोन पे वो एमटी 2 मिनट में लगा लेते हैं। मैं पीपीएचआई को चैलेंज करता हूँ कि आपकी जितनी क्या आपने कभी किसी से टेस्ट लिया है, किसी से इंटरव्यू ली है? ये मुरलक को नजर नहीं आ रही है, ये आगा साहब को नजर नहीं आ रहा है, ये बिजिंजो को नजर नहीं आ रहा है, ये चीफ सेक्रेटरी को नजर नहीं आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी सुबह 9 बजे मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आए, पता नहीं कि हम गवर्नमेंट में या पोजीशन में, हम खामखा अंदूर से जो है ना हकूक मांग रहे हैं, मगर इसी अंदूर के नाके निकाल कर हमने हकूक निकालना। दोस्तों 4 बजे कमेटी के मुज़ाकरात है, ये गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है, हाफिज मंदोखिल और जमाल का गढ़ की नहीं है कि खुदारा आज नहीं निकलो, 4 बजे आ जाओ, इंशाल्लाह आपके साथ फाइनल मीटिंग है। तो इंशाल्लाह 4 बजे तक जितने भी अजला के लोग आए, 4 बजे तक आपने सिविल अस्पताल से नहीं जाना है। फिर 5 बजे तक जब वहां से कमेटी का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा। कहने का मकसद ये था, हो सकता है कि हम कल दोबारा निकले। ये आपसे दूर नहीं है रीजनल जोन, ये गिरफ्तारी हमसे दूर नहीं है, और न इस पे मेंबर ने न अपने जिले के ऊपर रिकमेंडिंग करना है, न जमाल के ऊपर करना है, न मनान के ऊपर, न मेरे ऊपर। प्रोफेशनल मुझे चाहे, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं करता हूँ, चाहे रात 2 बजे ही क्यों ना हो, मुझे हाफिज मंदोखिल और मनाना चुगजाई कॉल कर ले, मैं आने के लिए आते हूँ। मुझे प्रोफेशनल में इजाफा चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए, तो फिर मैं मनान और जमाल पे क्या एहसान करूँ। दोस्तों यही रहना है, यही मरना है, आइंदा अमल का इंतजार करना है और इसको मजीद बढ़ाना है। 3 महीने हो गए तो वो लोग बेहतरी पे निकले हुए और हम तो इस सूबे के दुश्मन है, बकौले आगा साहब के, बकौले बिजिंजो साहब के, बकौले सेक्रेटरी साहब के और बकौले कमिश्नर साहब के।
अभी तो ये डिपार्टमेंट में सारे दुश्मन तो 3 महीने से एहतिजाज पे है और दोस्तों को मौका है बेतरीका आवाम को खुश करने का, क्योंकि दुश्मन तो 3 महीने से जो सिविल अस्पताल में बैठे हुए। सेक्रेटरी साहब, अब आपके ऊपर कौन सी पाबंदी है? अजला को आबाद कर लो, अपने ट्रामा सेंटर को आबाद कर लो, अपने वैक्सीनेशन को आबाद कर लो। ये तुम्हारा सेक्रेटरीशिप है, तुम्हारे वर्कर को 5-5 महीने के बाद पैसे मिलता है। शेफ तुम्हारी सेक्रेटरीशिप है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट के बाप के नौकर है कि मुझे 5 महीने के बाद गाड़ी का किराया मिलता है। ये तुम्हारा सेक्रेटरीशिप है। शर्म करो, शर्म करो। हुमालैना इलाल भाई। थैंक यू, शुक्रिया फजल शाकिर साहब। अब मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रूह रवा और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हर दिल अजीज रहनुमा डॉक्टर बादशाह बलोच को दावत देता हूं कि वह आके एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करे। बादशाह बलोच साहब, सारे दोस्त खड़े होकर इस्तकबाल करें। डॉक्टर बादशाह कदम बढ़ाओ, डॉक्टर बादशाह कदम बढ़ाओ, डॉक्टर बादशाह कदम बढ़ाओ। वाईडीए का बादशाह, बादशाह, वाईडीए का बादशाह, वाईडीए का बादशाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, यंग नर्सेज और पैरामेडिक फेडरेशन के दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूं। ये एक बंदे का या एक शख्स का क्रेडिट नहीं है, ये हम सब की यूनिटी है कि आज इनके ऐवान हिल रहे हैं। अगर आज आपके इस धरने से पहले ये आपको बुलाते हैं और रातों रात कोई चीज, कोई ऑर्डर्स इशू करना शुरू कर देते हैं, तो इन सब का क्रेडिट यहाँ पे बैठे हर शख्स को जाता है। आज के जे हमने अपनी रैली जो धरना था वो रेड जोन जाने से कैंसिल क्यों किया, इसको जानने का हक हर वर्कर को है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कोयटा के साथ कांटेक्ट किया और फिर हमें बुलाया गया कि जो हेल्थ की कमेटियों पे कमेटियां जो बन रही थी, आज 4 बजे जो मेन कमेटी बनी है उसका फाइनल मीटिंग होगा और उसमें चीजें फाइनल होंगी। ये मिनिस्टर हेल्थ हर जगह बैठ के जो ये कहता है कि हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो अगर मुज़ाकरात हो चुके हैं तो आज हमें आप क्यों बुला रहे हो? अगर झूठ बोलने से किसी के सींग निकल आते तो मिनिस्टर हेल्थ आप 12 सिंगा होते। यानी इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि मीडिया के सामने हर जगह ये कहते फिरते हैं कि मुज़ाकरात हो चुके हैं, चीजें फाइनल हो चुकी हैं, 19-20 का फर्क है। अगर ये 19-20 का फर्क है तो आज आप क्यों बुला रहे हो? आप तो इतने नालायक हो कि 1.5 महीने से एक सब कमेटी का रिपोर्ट सामने तक नहीं ला सकते हो और हम ये तवक्को कर बैठे कि आप हेल्थ चलाओगे। आपकी नालायकी हमारे सामने हया हो चुकी है कि आप हेल्थ को डबोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं, जरा मुक्तदिर कुव्वतें सुन ले, क्या अगर ये इस मुल्क का हिस्सा है तो क्या इनको बाकी मुल्क के हिस्सों की तरह कुछ मांगने का हक नहीं है? तो जरा हमें वाज़ेह पैगाम दे दो, हमें बता दो कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, आपको यहाँ जीने का हक नहीं है, आपको जिंदा रहने का हक नहीं है,
कोई तसव्वुर नहीं करते हैं, जरा हमें बता दिया जाए ताकि फिर हम अपना रास्ता खुद इख्तियार करें। फिर हमें ये इख्तियार है कि हम जो रास्ता चुन ले वो हमारी मर्जी होगी। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं सीएम को भी और मुक्तदिर कुव्वतों को भी, अगर आज 4 बजे आपने धोखाधड़ी की, आपने मुज़ाकराती कमेटी के अंदर अगर धोखे देने की कोशिश की, तो हम आपको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, गले यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से भी काट दोगे तुम्हारे घर के सामने आएंगे। हमें यहाँ के हुक्मरानों से कोई भी उम्मीद नहीं है। हम इनको देख चुके हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने आपके स्टूडेंट 600 स्टूडेंट्स आज बैठे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन को रो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस आपने बनाए हैं, इनको रजिस्टर करवाना आपकी जिम्मेदारी है। क्या बलूचिस्तान के लोगों को तालीम का भी हक नहीं है? आप तालीम के दरवाजे बंद कर रहे हो, आप रोजगार के दरवाजे बंद कर रहे हो, आपके अस्पताल पिछले 4 महीने से बंद है। अगर आप मेरे लिए जीने के रास्ते बंद करोगे, मैं आपसे लड़ूंगा और हर महाज पे लड़ूंगा, हर फोरम पे लड़ूंगा, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। चाहे मेरी जबान काटते हो तो काट दो, चाहे गर्दने काटते हो तो काट लो, लेकिन हम सच बोलेंगे, हम सच बोलेंगे और ललकार के बोलेंगे और तुम्हें ललकारेंगे। मैं आज वाज़ेह पैगाम इस फोरम के तवस्सुत से सीएम बलूचिस्तान को और तमाम मुक्तदिर कुव्वतों को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अस्पताल जो बंद पड़े हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो मेरे और आपके नुमाइंदे नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरे और आपके और अवाम के नुमाइंदे होते तो अगर एक दिन भी अस्पताल बंद होता तो ये लोग दौड़ते हुए आते, क्योंकि अगर ये वोटों से आते तो ये इनको दौड़ के आना चाहिए था, ताकि ये अवाम के अगर वोटों से आते तो ये लाजमी अस्पताल खुलवाने आ जाते। लेकिन चूंकि ये नालियां और रोड बनाने वाली गवर्नमेंट है, इनको नालियां बनाने से फुर्सत नहीं है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि यही लोग यहाँ पे नालियां साफ करते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो इंशाअल्लाह हम सब अगर जितना मुत्तहिद रहेंगे, हम किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अपने जोर बाजू पे हम जितना मुत्तहिद रहेंगे और जितना एक साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी, इंशाअल्लाह हम जीत के आएंगे और इनको हमारे तमाम मुतालिबात तस्लीम करने होंगे। हम ऐसा कोई हमारा मुतालिबा नहीं जो नाजायज हो। कई लोग हमारे पास आते हैं, हम आपके जायज मुतालिबात की हिमायत करते हैं, तो मैं उनको बार बार कहता हूँ मेरा जो मुतालबा नाजायज है उसको मीडिया के सामने ले आओ और फिर मैं आपके साथ डिबेट करता हूँ। अगर जो भी मुतालबा नाजायज होगा तो फिर आप मेरा गिरेबान पकड़ ले, लेकिन अगर मेरा मुतालबा मैं जायज करार दूं और मैं आपको दलाइल से साबित करके दे दूं तो फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। इंशाल्लाह सारे दोस्त मुनज़्ज़म रहें। इंशाल्लाह 4 बजे हम जाएंगे और वहाँ हम अपनी बात बिल्कुल डंके की चोट पे जैसे यहाँ कह रहे हैं उनके सामने रखेंगे, लेकिन अब ईले बहानों पे हम नहीं बैठेंगे कि आपने कहा फिर हम परसों कमेटी बुलाएंगे, फिर वो कमेटी उधर जाएगी। ये कोई शादी बारात नहीं है, हमें आज फैसला करना है इंशाल्लाह। और जो बाहर से दोस्त आए हैं उनसे एक गुजारिश है कि वो यहीं पे स्टे कर ले आज रात, क्योंकि जब हम वहाँ मीटिंग से निकलेंगे तो हम अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो जितने सीनियर डॉक्टर्स आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से पैरामेडिक्स के दोस्त आए हैं और जो यंग नर्सेज हैं मैं उन सब का तहे दिल से शुक्र और गुजार
जो मेडिकल स्टूडेंट्स आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जो फीमेल डॉक्टर्स आई हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी ये डॉक्टर्स को, ये अपने डॉक्टर भाइयों को सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर्स को इत्तेहाद के पास जा रहे हैं, और जिनके पास हम नहीं पहुंच सके उनके पास भी जाएंगे, और हम उनसे माजरत करते हैं कि टाइम की कमी की वजह से हम उनके पास पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम जरूर जाएंगे। लेकिन इससे हमने हुकूमत बलूचिस्तान को और मुख्तदिर कुव्वतों को एक पैगाम देना है कि हम वाइट कोट की डिग्निटी के लिए उठे हैं। अब हमारे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, आगे दुश्मन पीछे समंदर, हम किश्तियां जला चुके हैं। तुम्हारी मर्जी, मानते हो मानो, नहीं मानते हो गोलियां मार दो, उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। वस्सलाम। शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा एहतिजाजी कैंप लगा हुआ है, वहीं पे हम जाएंगे। जिनकी ड्यूटी है इमरजेंसी ड्यूटी, वो अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पे जाएंगे। 4 बजे की आदत मुज़ाकरात के लिए जाएगी। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम शाम किसी भी टाइम इमरजेंसी निकल सकते हैं रेड रोड की तरफ। सारे दोस्त तैयार और मुतहिद रहे। शुक्रिया। ډېر صفا ویډیو